तो दोस्तों आज का सुबह सुबह उठे ना तो मेरा तो मन ही खुश हो गया। इतना अच्छा मौसम किया था ना, इतना अच्छा मौसम। सुबह सुबह काम करने का तो मन करता है नहीं, और ऐसा मौसम देख के और नहीं मन करता है। लगता है कि चुपचाप खिड़की के पास बैठे रहें, हवा खाते रहें। रात भर बारिश हुई है, इसीलिए सुबह सुबह मौसम ऐसा था। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम सपना है और मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और मैं आप लोग के साथ फुल ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अपना काम में लग गई हूँ, बिस्तर अभी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी उठी है, उठकर चली गई कराटे क्लास। और सुबह सुबह उठने का तो इच्छा करता नहीं है, लेकिन इतना भी सुबह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा ही हम लोग सोते हैं माँ बेटी, क्योंकि शनिवार रविवार ना छुट्टी रहता है, इसीलिए थोड़ा टाइम तक हम लोग सोए रहते हैं। लेकिन मेरी बेटी अभी कराटे क्लास जाने लगी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। और मेरी बेटी चली गई थी और मैं अपना काम करने लगी थी। और सप्ताह में एक दिन ना मैं कोलिन से पूरा आईना वाइना सब साफ़ा उफा करती हूँ, क्योंकि खिड़की खुला रहता है एनी टाइम, ना तो धूल उल आते रहता है अंदर में, ना तो इसीलिए। और गर्मी का दिन है तो खिड़की एनी टाइम बंद भी नहीं कर सकते हैं, खुला ही रहता है। ठंड के दिन में तो एनी टाइम बंद रहता है, लेकिन गर्मी में खुला ही रहता है, तो धूल आकर बैठ जाता है, तो साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है। रोज़ रोज़ तो टाइम नहीं रहता है कि ऊपर से झाड़ कर अच्छा से रूम क्लीन कर लें, तो इसीलिए मैं सप्ताह में एक ही दिन करती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो नहा धोवा कर फ्रेश हो गए थे, तो आए नाश्ता मांगने के लिए। और सुबह सुबह मैं नाश्ता बना ली थी, क्योंकि मेरी बेटी को जाना था, तो इसीलिए मैं नाश्ता बना ली थी। और फिर वो आए तो मैं चाय बनाने के लिए बोली, तो वो बोले कि नहीं, हमको लेट हो रहा है, हमको कप में दूध दे दीजिए, हम दूध ही पी लेंगे, नाश्ता के साथ कर लेंगे, खा लेंगे हम। तो फिर दूध हम गर्म करने लगे, तो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना दूध, कि उनको खाने में बहुत टाइम लगता, तो इसीलिए मैं कटोरी में उस दूध को रख कर और दे दी थी। और फिर अपने हस्बैंड को नाश्ता देकर फिर फूल में पानी देने लगी थी। फूल ये देखिए कौन सा अति पौधा है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ये फूल नहीं है, पौधा है, मंगाए थे। और ये इतना ज़्यादा था ना, मतलब कि एकदम छोटा सा लिए थे, मेरा एक सप्ताह में इतना बड़ा हो गया है पौधा। हमको बहुत अच्छा लगता है घर में पौधा लगाना करना, अच्छा लगता है। और ये बहुत बहुत सारे आदमी हैं जो ऐसे कि पौधा लगाना अच्छा लगता है। और मिट्टी ना इतना 3 दिन से हम इसमें पानी नहीं डाले हैं, फिर भी एकदम मिट्टी भींगा भींगा रहता है। लेकिन हल्का सा आज मैं पानी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं डालिएगा ना तो सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा पौधा। और इतना अच्छा मौसम किया हुआ था ना कि हम आपको क्या बताएं, क्योंकि रात भर बारिश हुई है, इसके लिए सुबह में। और बारिश आ रही है फिर रुक जा रही है, मतलब कि आधा आधा घंटा पे बारिश हो रही है, 5 मिनट हो रहा है और फिर से रुक जा रहा है। और दिन भर लगता है ऐसा ही चलेगा आज। और फिर अभी 2 दिन छुट्टी था, तो मैं अपनी बेटी का टिफ़िन अच्छा से पोंछ कर उसको हम रख दिए थे। और फिर ब्रश करने के लिए मैं चली गई, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था। और फिर काम करने के बाद, फिर ब्रश करने के बाद, फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी। और फिर फिर तो दोस्तों हमको ना आप लोग से कुछ एक बात करना था। ये बात करना था, क्योंकि देखिए छोटे क्रिएटर लोग का ना मतलब कोई वैल्यू नहीं है, यही है ना। मतलब एक को होता है ना कि छोटे क्रिएटर को जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा आप लोग, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। वो लोग सिर्फ बोलते हैं कि मतलब कि सपोर्ट सबका करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होता है सपोर्ट। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और मेरे वीडियो पे तो व्यू ही नहीं आता है, एकदम में नहीं आता है। नए नए हैं तो क्या मतलब आगे बढ़ने का मेरा कोई हक नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और फिर हम नहा कर बाथरूम में से निकल गए थे, और निकलने के बाद फिर मैं पूजा करने के लिए तुलसी मैया में पानी डालने के लिए, सॉरी, जल डालने के लिए फिर मैं चली गई थी। और मेरी तुलसी मैया इतनी हरी भरी हैं, आप लोग देखिए
कितना अच्छा लगता है। और ऐसे ही रहती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी बारिश हो रही है ना तो एकदम पूरा हरा हरा एकदम पूरा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं फटाफट पूजा पाठ करके फिर मैं अपने किचन में चली गई थी। और किचन में जाने के बाद फिर तो मेरा ही बस एक ही काम रहता है, सबसे पहले एक काम रहता है कि चाय बनाना। और जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक और भी कुछ काम नहीं होगा। और उस समय जब पति अपने हस्बैंड को नाश्ता दे रहे थे तो उस समय अगर चाय बनाती ना तो मैं भी पी लेती, लेकिन वो मना कर दिए। तो फिर पहले दूध गर्म करने के लिए इंडक्शन पे चढ़ा दी थी, क्योंकि सुबह से रखा हुआ था, फटने में टाइम नहीं लगा। अभी तो मौसम अच्छा है तो इसके लिए अभी नहीं ख़राब हुआ, नहीं तो जल्दी से एकदम ख़राब हो जाता है दूध, एकदम महकने लगता है। ऐसे भी दूध में ना इतना ज़्यादा स्मेल रहता है ना कि दूध पीने का भी मन नहीं करता है। मैं अपनी बेटी के लिए ले लेती हूँ, लेकिन वो भी जल्दी पीती नहीं है। बॉर्नवीटा डाल के देती हूँ तभी पीती है, नहीं तो हॉर्लिक्स डाल कर देती हूँ तो। और फिर मैं अपने लिए हॉर्लिक्स बनाने लगी थी, यानी कि चाय बनाने लगी थी मैं। और इसके बिना तो पूरा दिन ही ख़राब जाता है अगर ये चाय नहीं पिए तो फिर आज अदरक वाला चाय तो हम जल्दी पीते नहीं है गर्मी के दिन में। ठंडा में तो अदरक वाली ही चाय चलती है, लेकिन गर्मी इतना रहता है कि मैं अदरक नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन आज हमको बहुत ज़्यादा अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैं अदरक को कूट कर और चाय में डाल रही थी। और मेरे हस्बैंड अदरक वाला चाय ना बहुत पसंद करते हैं, तो उनको मैं फ़ोन लगा कर बोली थी कि चाय पीने के लिए आइएगा, लेकिन वो बोले कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर में नहीं, बगल में ही ड्यूटी करते हैं। तो फिर मैं चाय बनाकर पहले बैठकर पी लिए थे। फिर मेरी बेटी भी आ गई थी कराटे क्लास से और मोबाइल लेकर थोड़ा रूम में बंद होकर ये सब चीज़ कर रही थी। और फिर कपड़ा चेंज करने के बाद और देखिए फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। मतलब इतना ज़्यादा हवा रहता है, बारिश रहता, पूरा घर मेरा भीग जाता है। खिड़की बंद करते करते पूरा घर भीग जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड भी आए, वही लेकर आए थे मेरी बेटी को। और फिर मेरे हस्बैंड आए तो उनको मैं ग्लूकॉन डी घोल कर देने लगी थी, क्योंकि वो आते हैं उधर से, सुबह सुबह तो नहीं पीते हैं लेकिन दोपहर में उनको चाहिए, तो उनको घोल कर ग्लूकॉन डी दे दिए थे। और वो बोल रहे थे अपनी बेटी के ही बारे में कुछ कुछ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बोल रही थी, कर रही थी। और फिर ये सब करने के बाद फिर 11 बज चुका था। और फिर मैं अपना काम, खाना, दोपहर का खाना बनाने में फिर मैं व्यस्त हो गई। और आज तो सैटरडे है तो आज खिचड़ी ही बनेगा। और खिचड़ी आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं प्लीज़ बताइएगा, हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है खिचड़ी शनिवार को कुछ भी हो हम खिचड़ी बनाते ही बनाते हैं। और खिचड़ी में दाल डालकर उसको धोकर पहले उसको हम 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हम रख देते हैं। और खिचड़ी ठंड के दिन में ना ढेर सारा हरा हरा सब्जी रहता है, तो उसमें डालकर बनाने में ना बहुत ही अच्छा, ठंड में खिचड़ी तो बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन अभी क्या है ना कि सब्जी का उतना गोभी वोभी मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो महकता है ना कि हमको डालने का उसमें मन नहीं करता है। और मेरी बेटी तो सिंपल साधारण ही खिचड़ी खाती है, तो इसीलिए मैं बना रही थी। लेकिन फिर भी इसको मैं अच्छे तरीक़ा से बनाती हूँ। इसको भून भाज कर ही प्याज व्याज डालकर अच्छा से फ्राई कर और मैं बनाती हूँ। और फिर इसमें जल्दी फटाफट मैं बनाने लगी खाना, और अपनी बेटी को नाश्ता देकर वो नाश्ता कर रही थी और मैं इधर खाना बनाने के प्रोसेस में लग गई थी। और फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना था, तो मैं कूट कर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिए थे। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना अच्छा खिचड़ी बना था ना कि क्या बताएं। अब खिचड़ी के साथ आलू का चोखा, बैगन नहीं था तो इसीलिए मैं बैगन बनाई नहीं थी। बैगन का चोखा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं बनाई थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ अपना फेवरेट मैं बनाई थी, ये बादाम का चटनी। और मेरी बेटी आई किचन में कि मम्मी खिचड़ी बना रही है, वो सोच रही थी कि कुछ और बना रही होगी मम्मी कुकर में, लेकिन नहीं, मैं खिचड़ी बना रही थी। तो फिर चली गई मेरी बेटी बोलकर। और फिर इसमें सारा मसाला मैं डालती हूँ, जैसे कि हल्दी, गुलकी पाउडर, जीरा पाउडर और ये मिर्ची पाउडर, ये सब डालकर मैं बनाई थी खिचड़ी। और फिर फटाफट मैं खिचड़ी बनाकर उसके बाद फिर सब चीज़ हो गया था मेरा, तो मैं फिर पानी डालकर और कुकर बंद कर दी थी।
और उसके बाद फिर मैं आलू का चोखा बनाने लगी थी। आलू उबाल कर मैं पहले से ही रखी हुई थी। हम बोले थे ना कि आलू उबलने के लिए रखे हैं, तो आलू उबला गया था। और फिर उसमें मैं ना हरा मिर्च और प्याज डालकर भूंज कर बनाती हूँ चोखा। तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको चाहिए ये लाल मिर्च का आग पे पकाया हुआ चोखा चाहिए उनको। ऐसे अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। और उसमें कच्चा प्याज डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये बादाम भूज रहे हैं और इसमें लहसुन भी डाल दिए थे, क्योंकि ये दोनों को मिक्स करके भूनने से ना लहसुन का कच्चापन जो रहता है ना वो टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे ही हम जब भी बनाते हैं ना तो लहसुन को भी साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए कुछ देरी तक, कम से कम 10 मिनट, या जब तक ठंडा नहीं हो तब तक मैं इसको रख दी थी। और फिर मेरा खिचड़ी रेडी हो गया था। और खिचड़ी थोड़ा सूखा हुआ था तो इसमें गर्म पानी कर मैं इसमें डाल दी थी। और थोड़ा सा घी और लाल मिर्च और जीरा का थोड़ा सा छौंका लगा दे, क्योंकि मैं तो इसको भूज भाज कर बनैबे किए थे इसीलिए। और फिर पापड़ के बिना तो खिचड़ी अधूरी है, तो फिर मैं फटाफट पापड़ भूनने लगी, क्योंकि बिना पापड़ के मेरी बेटी खाती है नहीं। तो मैं पापड़ भूनने लगी। और फिर उसको हम जाकर रूम में देखे तो मेरी बेटी सोई हुई थी, क्योंकि वो सुबह में उठी थी ना, इसीलिए वो नाश्ता कर टीवी देखते देखते सो गई थी। तो फिर हम लोग को तो भूख लग गया था, क्योंकि टाइम हो गया था आरती करने का। फिर मैं फटाफट में अपनी सासू माँ के लिए खाना निकाली। पहले उनको मैं देकर नीचे आ गई, क्योंकि वो नीचे में रहती हैं और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, इसलिए फिर उनको खाना देकर मैं आ गई। फिर मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दोनों खाना निकाले और बैठकर हम लोग खाने लगे। और खाते खाते ना फिर से बारिश स्टार्ट हो गया। फिर मैं फटाफट जल्दी सा खिड़की बंद करने लगी, लेकिन जैसे ही खिड़की बंद करते करते बारिश रुक गया। तो फिर निकाले खिचड़ी, खाना निकाले। और निकालने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर खाने लगे। और इतना ज़्यादा अच्छा बना था खिचड़ी ना कि क्या बताएं। हमको तो, आप लोग को तो बता ही दिए हैं कि खिचड़ी हमको कितना अच्छा लगता है। और खिचड़ी फिर और फिर खाने पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी। और मेरी बेटी अभी तक सोई हुई थी। और फिर मैं अपनी बेटी को उठाने के लिए मैं बोल रही थी उठो खाना खा लो, लेकिन मेरी बेटी उठ ही नहीं रही थी। फिर उसको हम ज़बरदस्ती उठाएं, उठी 4 बजे उठी। तो 4 बजे फिर मैं छत पे चली गई, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो सोचे कि थोड़ा छत पर घूम कर आते हैं। और थोड़ा डॉक्टर के यहाँ भी जाना था अपनी बेटी को लेके, तो इसीलिए मैं फटाफट थोड़ा सा छत पर से टहल कर आई, क्योंकि शाम में मैं रोज़ जाती हूँ छत पे। और छत पे थोड़ा, और आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, हवा चल रहा था। और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी और वो बोल रहे थे कि खाई हो कब, अब पछाने आई हो अभी। तो हंसी आ रहा था हमको। और फिर हम लोग आए नीचे से, मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा चाय पीना है, तो फिर हम चाय बनाए। बोले क्योंकि चाय हम लोग का सुबह शाम एकदम चाहिए ही चाहिए समय पे। और फिर मेरी बेटी का हम बाल झाड़ने लगे, क्योंकि उसका शाम में कंप्यूटर क्लास था। और उसको मैं बोल रही थी कि जल्दी आना, जाना है डॉक्टर के पास, तो थोड़ा जल्दी आ जाना, बोलना सर को। तो फिर मैं आटा उटा लगाने लगी, क्योंकि फटाफट मेरी बेटी उधर गई थी। तो मैं सोची कि पहले जल्दी जल्दी शाम का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद ना कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, कोई बता नहीं सकता है। मेरी सासू माँ घड़ी पे है, तो फिर लेट होगा तो फिर खाना, क्योंकि वो बाहर से खाना खाती नहीं है, घर का ही खाना खाती हैं, इसीलिए मैं पहले बनाने लगी खाना। फिर फटाफट आटा उटा सान कर रोटी बनाने लगी। और इतना जल्दी टाइम बीतता है ना कि मैं क्या बताऊँ। रोटी बनाते बनाते ना गर्मी, सुबह से ना इतना ज़्यादा मौसम अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। जैसे ही शाम हुआ ना एकदम हवा ववा कुछ भी नहीं चल रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगा था। और फिर मैं फटाफट रोटी वोटी बना ली थी। बनाने के बाद फिर मैं चूल्हा को साफ़ उफ करके किचन में, और फिर मेरे हस्बैंड जाकर ना सिंघाड़ा लेकर आए थे, गर्मा गर्म सिंघाड़ा। और सिंघाड़ा वो जानते हैं कि शाम में कुछ ना कुछ चाहिए हम लोग को खाने के लिए। तो आज हम बोले थे कि सिंघाड़ा लेकर आइएगा, तो सिंघाड़ा लेकर आए थे। गर्मा गर्म बैठ के पहले मैं खा ली थी, और उसके बाद रेडी हो गई थी। मेरी बेटी भी आ चुकी है।
और फिर आने के बाद हम रेडी होके पहले से ही थे और हम लोग निकल गए थे माँ बेटी डॉक्टर के पास। तो फिर बाय, आप लोग प्लीज़ बने